एवरीवन, तो टाइप 7 के बारे में हम बात करने वाले हैं आज। तो जैसा कि ये क्वेश्चन रहा हमारे पास कि मोहन 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4,22,092 की जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसको उधार लेता है, और फर्स्ट ईयर के एंड में जो है उधार ली गई राशि को जो मेन प्रिंसिपल होता है वो भुगतान के लिए 21,679 रुपये चुका देता है। यानी कि ये जो माइनस होगा ना, ये आपके इंटरेस्ट में से माइनस नहीं होगा, प्रिंसिपल में से माइनस होगा, और फिर जो रिमेनिंग प्रिंसिपल होगा उसके ऊपर ये लगने वाला है। तो यदि जो मोहन है वो दूसरे वर्ष के अंत में सभी बची हुई धनराशि का भुगतान करता है, जिसमें पहले वर्ष के दौरान जो भी उसने इंटरेस्ट दे रखा है उसका भी भुगतान शामिल है, तो दूसरे वर्ष के अंत में कितना टोटल भुगतान करना पड़ेगा। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले देखो, ये प्रिंसिपल वैल्यू है आपकी, तो इसके लिए एक साल, इस पर एक साल का इंटरेस्ट लग रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालते हैं, राइट। तो फर्स्ट ईयर का यहाँ पे इंटरेस्ट निकालते हैं हम इतनी प्रिंसिपल वैल्यू पे, 4,22,092 रुपीज़ पे। कितने परसेंट? 20% के अकॉर्डिंग है ना, तो 20% निकालेंगे हम इसका। एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 सा 4, 9 2 सा 18, या 2 1 हो जाएगा, 22 दूना 44 और 4 दूना 8, इतना हो जाएगा, इतना 0.0 ये फर्स्ट ईयर में इसका जो है इंटरेस्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि उसने पहले वर्ष के अंत में कुछ अमाउंट उसने दे रखा है कि उसको 21,000 इतना अमाउंट, जो कि उसके प्रिंसिपल वैल्यू में से माइनस होगा। तो टोटल प्रिंसिपल वैल्यू इतनी है, इसमें से हम इतना माइनस कर देते हैं, 21,679 रुपये। यानी कि इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि अब जो भी रिमेनिंग प्रिंसिपल होगा उसी के ऊपर जो भी इंटरेस्ट लगेगा अब दूसरे साल से लगने वाला है, ठीक है। तो ऐसे माइनस करते हैं, 12 में से 9 गया 3, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो गया, राइट, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। इतनी प्रिंसिपल वैल्यू आपको 2 साल के अंत में बची हुई है। तो अब जो भी इंटरेस्ट लगेगा इसी के ऊपर लगेगा। तो टोटल इंटरेस्ट आपका कितना लग रहा है? 20%, तो 120/100, राइट। तो जो भी अब इंटरेस्ट आएगा दूसरे साल के अंत में, ये बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना कि जिसमें पहले वर्ष के दौरान जो भी सिंपल इंटरेस्ट था भुगतान वो भी शामिल है, तो दूसरे वर्ष के अंत में टोटल जो भी वो भुगतान करेगा कितना है, तो ये भी इंक्लूड करेंगे, इसको भी उसमें ऐड करेंगे जो भी इंटरेस्ट आएगा अपना, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 तिया 36, 12 कम 12, 3 15 की 5 हासिल 1, बरचक 48, 1 49 की 9 हासिल 4, 12 से 0 4, 12 से 0 और 48, है ना। इतनी आपकी इंटरेस्ट वैल्यू है, यहाँ से पॉइंट हो जाएगा 0। टोटल आपको पूछ रहा है कि हाउ मच डज ही पे एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, दूसरे साल के अंत में, जिसमें पहले साल वाला भी इंक्लूड रहेगा। तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। दूसरे साल के अंत में इतना हुआ 495.6, और इस पे फर्स्ट ईयर वाला ऐड कर देते हैं, 84,418.40। यहाँ पे 40 होगा, यहाँ पे जो आपका ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट होगा ना यहाँ पे होगा, ठीक है, 40 होगा। तो यहाँ से हम इसको ऐड कर लेते हैं, 0 हो गया, 6 4 10 हो गया, 8 5 13 14 4 हो गया, 9 1 10 11 की 1 हासिल 1, 4 4 8 1 9 हो गया, 4 हो गया, 8 8 16 की 6 और 4 1 5, है ना। तो ये आप देख ले सकते हो कि ऑप्शन डी में है, ठीक है। तो बाकी जो भी नेक्स्ट टाइप के डाउट है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर सेम व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो। इसके रिगार्डिंग जो भी यहाँ होंगे सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। बाकी ऑल द बेस्ट।